गुलाम नबी आजाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्या कुछ करें, आइए आपको सुनवाते हैं। 10 साल के बाद इलेक्शन हुए। इससे पहले लंबा समय जब था वो गवर्नर रूल हुआ था 1990 में, और 6.5 साल के बाद इलेक्शन हुए थे 96 में समर में। तो 6.5 साल लंबा समय था, लेकिन इस साल ये इस दफ़ा 10 साल के बाद हो रहे। तो पूरा देश, पूरा मीडिया, और मीडिया से ज़्यादा और लीडरों से ज़्यादा जम्मू कश्मीर के मतदाता, चाहे वो जम्मू प्रोविंस के हों या कश्मीर के प्रोविंस में हों, 10 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि विधानसभा के इलेक्शन कब हो। हम इन इलेक्शनों का स्वागत करते हैं, चाहे देर से हुए, अभी तो हो गए। इलेक्शन कमीशन का, गवर्नमेंट का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें पूरी आशा है कि इलेक्शन फ्री और फेयर होंगे। और फ्री और फेयर से ज़्यादा आजकल जो पिछले कुछ महीनों से फेयर है, आतंकवाद मुड़ के आया है और जम्मू सूबा में ज़्यादा उसका असर है। तो फ्री और फेयर इलेक्शन के साथ साथ हमें पूरी आशा है कि सिक्योरिटी का बंदोबस्त, वोटर्स का, लीडर्स का, इलेक्शन लड़ने वाले लोगों का, कैंपेन करने वाले लोगों के पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। जिस तरह के पार्लियामेंट में इलेक्शन बहुत अच्छे हुए पूरे देश में और जम्मू कश्मीर में भी। लोग इसलिए ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई काम 10 साल में नहीं हुआ, लेकिन जो सिस्टम होता है डेमोक्रेसी का, जिसमें एमएलएज होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स, मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर होता है, उनके पास लोगों की एक्सेसिबिलिटी बड़ी आसान होती है। सुबह 6 बजे भी जा सकते हैं, 8 बजे भी जा सकते हैं, 9 बजे भी जा सकते हैं, रात को 6 बजे के बाद, 5 बजे के बाद, रात के 12 बजे भी लोग जाते हैं। लेकिन जब इलेक्शन न हो और ऑफिसर्स का रूल हो, तो ऑफिसर रूल कितना भी मेहनती हो तो वो 10 से 5 तक ख़त्म हो जाता है। तो आधा काम होता है दिन, और जिसकी वजह से ढेर सारे हज़ारों काम जो लोगों के छोटे मोटे होते हैं, बड़ा स्टेट गवर्नर लेवल का काम है, बड़ी सड़क बन गई, कोई बिजली का प्रोजेक्ट बन गया, लेकिन कनेक्शन है कि नहीं ये एमएलए तक देखता है। स्कूल में टीचर है कि नहीं ये एमएलए की शिकायत और एमएलए मिनिस्टर के ध्यान में लाता है। हॉस्पिटल तो बना है, लेकिन उसमें डॉक्टर है कि नहीं। मुझे मालूम है कई जगह जहाँ 20-20 डॉक्टर थे हॉस्पिटल्स में, अब एक डॉक्टर 5-5, 6-6 साल से। लेकिन क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है या उन दूर दराज इलाकों में कोई पहुंचने वाला नहीं है, उसका समाधान निकालने वाला कोई नहीं। तो इसलिए लोगों को जो 10 साल से तकलीफ हुई है वो दूर हो जाएगी इस इलेक्शन के बाद। और एक इलेक्शन कमीशन ने एक अच्छा काम किया है कि पहले जो 8-8 फेजेस होते थे और 2-3 महीने चलता था इलेक्शन, कैंपेन करने वाले भी और लीडर्स भी तब तक थक के चूर हो जाते थे, उस इलेक्शन का फ़ायदा ही नहीं होता था। अब इसको बहुत घटा के 1/3 तकरीबन समय में ख़त्म कर दिया। तो यही हमें बहुत खुशी है। सवाल ये नहीं है कि कौन पार्टी हुकूमत बनाता है, कौन सीटें कितनी लड़ता है, ये उतना ज़रूरी नहीं है। इस वक्त ज़रूरी जो 10 साल के बाद है, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को अपनी मर्ज़ी से अपना प्रतिनिधि, अपना नुमाइंदा चुनने का अवसर मिला है, ताकि ये नहीं कहेंगे कि दिल्ली से इसको बिठाया, उससे बिठाया। जो भी बिठाया बैठेगा तो वो लोगों की मर्ज़ी से बैठे। अब ये लोगों पर है कि वो किस तरह के नुमाइंदे चुने, काम करने वाले नुमाइंदे चुने
या जिनको काम में कोई रुचि नहीं है या पब्लिक में रुचि नहीं है, दिलचस्पी नहीं है, उनको चुने। लेकिन इसकी जिम्मेदारी भी किसी न दिल्ली पर होगी, न किसी लीडर पर होगी, न किसी पार्टी पर होगी, वो लोगों पर होगी, क्योंकि लोगों ने वोट उनके हाथ में। इस वक्त मास्टर कोई नहीं है। इस वक्त जो मास्टर हैं अपनी तकदीर का, अपनी किस्मत का, अपना लीडर चुनने का, अपना प्रतिनिधि चुनने का, वो मतदाता हैं, वो वोटर्स हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है और भरोसा है कि वोटर्स सोच समझ के अपने नुमाइंदे चुने, जो उनकी सेवा करें, खिदमत करें, अपने इलाके की खिदमत करें, सड़कें, स्कूल, अस्पताल, बिल्डिंग ये बनाएं और बग़ैर किसी मज़हब धर्म के वोट दें। ये जो बीच में अभी कुछ बीमारी निकली है कि धर्म के, जात के, कास्ट के नाम पे वोट देना, ज़ात के और कास्ट के नाम पे वोट तो दिए जा सकते हैं, लेकिन प्रगति नहीं हो सकती, डेवलपमेंट नहीं हो सकती। इसलिए डेवलपमेंट का ज़्यादा ध्यान रखें, विकास का ध्यान रखें, अपने इलाके की बहबूदी का ख्याल रखें, धर्म और जाति और कास्ट से ऊपर उठकर और जज्बात में वोट नहीं दें। जम्मू कश्मीर में एक नई चीज़ आई है जो पहले भी थी, बीच में ख़त्म हो गई थी। अब लोग जज्बात पे वोट देते हैं, तो जज्बात तो 24 घंटे में ख़त्म हो जाती है। फिर जज्बात से डेवलपमेंट नहीं होती, जज्बात से लोगों की जो मुश्किलात है वो दूर नहीं होते। तो दो चीज़ों से मेरी रिक्वेस्ट है, एक तो मीडिया से भी कि वो उसको बैलेंस रखें। आज बहुत इतनी अफवाहें चल रही हैं और इन 10 सालों में एक चीज़ और बढ़ गई है कि जम्मू कश्मीर में